नाज़रीन, एक घोड़े को हमने बेड में बुलाया प्राइवेट रूम में उनके कि भाई आप आए इधर, तो बड़ा तंग कर रहे थे लेकिन हम ले आए इनको। अच्छा देखें, इस तरह घोड़े जो हैं अपने कमरों के अंदर या अपने स्टेबल के अंदर बैठे होते हैं और इनकी मसाज वगैरह के लिए और इनकी देखभाल के लिए क्या करते हैं? ये देखें, अभी ग्रूमिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हॉर्स का। जो हॉर्स के अटेंडेंट्स होते हैं इनको हम ग्रूमर्स बोलते हैं। ये अभी सीनियर ग्रूमर हैं, इनको हम मेट रैंक जो यहाँ पर होता है ग्रूमर्स के ऊपर मेट होता है। तो ये हमारे मेट साहब हैं। ये अभी आपको सिंपल ग्रूमिंग करके दिखाएंगे कि हॉर्स की ग्रूमिंग कैसे होती है, कैसे उनको मसाज किया जाता है। तो डेली इस जगह पे होती है? डेली अपने अपनी प्लेसेस पे होती है। डेली हर घोड़े को हमें 10 to 20 मिनट्स जो है ना वो मसाज के देने होते हैं कि एक तो इनकी मसल्स की इम्प्रूवमेंट भी इससे होती है, प्लस रिलैक्स कर जाते हैं। ठीक है, हॉर्स जो है ना वो रिलैक्स कर जाता है, इससे मालिश से हॉर्स तरह रिलैक्स कर जाता है। और जो इसके अंदर कोई डर्ट चली गई है, कोई सैंड पार्टिकल्स चले गए हैं, ये मुझे दिखाइएगा एक दफ़ा जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये बेसिक ब्रश जी जी, अमूमन औरतें इससे कपड़े भी धोती हैं और ये जो है इसको ये खरारा कहते हैं। खरारा, वैसे पंजाबी में लोग खड़कना भी बोलते हैं, खड़कना भी बोलते हैं। और ये इसके बालों पे जी जी लगाया जाता है। इससे हम हॉर्स की अभी आपको करके दिखाते हैं। डस्ट जितनी भी डस्ट जो है वो पहले एक दफ़ा रफ कर दिया ब्रश से, उसको साफ कर दिया। अब बेसिकली इस तरह फूंक मारते हैं ना बाद में और वो सारी डस्ट उड़ जाती है। जैसा कि अभी आपके सामने परफॉर्म करेंगे अभी। वैसे नाज़रीन अंदाज़ा करें कितनी सेवा हो रही है उसकी। सांप लगा हुआ इधर और हम जलील हो रहे हैं। अच्छा, मजीद घोड़े देखते हैं। थैंक यू यार, थैंक यू। अच्छा, घोड़े चेक करें आप कितने ज़्यादा हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये जर्नल वार्ड है इनकी। ये राइडिंग स्कूल के घोड़े हैं जो जिस पे बच्चे सीखते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जी। ये थॉरोब्रेड हॉर्स है, ये देसी हॉर्स है। इस तरफ से अगर आप आगे जाएं तो ये टेंट पैगिंग का, नेज़ाबाजी का घोड़ा है। तो अब आप देखें इनकी डाइट में इनकी जो ये 24 घंटे भरी रहनी चाहिए। इसमें आप वही ड्राई ग्रास भी देख रहे हैं जिसका मैंने रोड ग्रास इंट्रोड्यूस कराया था। टोटल कितने घोड़े हैं आप लोगों के पास? ये राइडिंग स्कूल के जो हॉर्सेज हैं वो तकरीबन 18 है, जिसमें टेंट पैकिंग के हॉर्सेज हैं, जंपर हॉर्सेज हैं। मैं अभी आपको शो जंपर हॉर्स भी दिखाता हूँ, और जनरल राइडिंग के हॉर्सेज हैं। अभी हम ड्रेसाज की फैसिलिटी जो है वो इरेक्ट करना जा रहे हैं। फिर माउंटेड आर्चरी, हॉर्स बैक आर्चरी, घोड़े के ऊपर आर्चरी जो है, तीरंदाजी, वो प्रोजेक्ट जो है इट इज़ ऑलरेडी इन मेकिंग। हम पाकिस्तान के पहला इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने हॉर्स बैक आर्चरी को प्रैक्टिकली शुरू किया। तो ये कुल मिला के यहाँ पर 18 हॉर्सेज हैं। जिस हमारे पास जो ब्रीड्स हैं, जो हम ज़्यादा, ऑल्दो यहाँ पर कोई ऐसी ब्रीड नहीं है पाकिस्तान की जो मौजूद ना हो। यहाँ पर प्योर अरेबियन घोड़ा भी मौजूद है, यहाँ पर प्योर थॉरोब्रेड घोड़ा भी मौजूद है, यहाँ पर एंग्लो अरब और इंग्लिश हॉर्सेज यानी थॉरोब्रेड हॉर्सेज का जो मिक्सचर है वो भी मौजूद है। देन वी हैव दिस प्योर देसी, जो कि आपको अभी हम हॉर्सेज दिखाएंगे भी। फिर हमारे पास परचरॉन हॉर्सेज मौजूद हैं जिनको ड्राफ्ट हॉर्सेज कहते हैं। ये ड्राफ्ट हॉर्सेज जो ज़्यादा लोड उठाने के लिए ख़ास तौर पे ये ब्रीड होते थे पहले वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में, जिनमें तोपें पूरी की पूरी ये लेकर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर डिप्लॉयमेंट होते। बड़े बड़े पैर होते हैं वो, दे आर ड्राफ्ट हॉर्सेज। अच्छा, दे आर ड्राफ्ट हॉर्सेज जो कि आप अब मैं सोच रहा था शायद वो स्टैलियन हॉर्स है। नहीं, स्टैलियन हर मेल घोड़ा जो ब्रीडिंग के लिए यूज हो सकता हो उसको हम स्टैलियन कहते हैं, हर मेल घोड़े को। ठीक है, मेड भी यानी ब्रीड। इसी तरह वो हॉर्स जो मेल तो हो लेकिन ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल ना हो सकता हो, या उसको हमने किसी ख़ास मकसद के लिए उसको ब्रीडिंग कैपेबिलिटी उसकी ख़त्म कर दी हो, तो ऐसे हॉर्स को हम गेल्डिंग कहते हैं। जब घोड़ा पैदा होता है, बिल्कुल जब मेल हॉर्स पैदा होता है उसको हम कहते हैं कोल्ट। अच्छा, और फीमेल जब पैदा होती है? ठीक है, ठीक है। फिर वही बच्चे जब 1 साल के होते हैं उनको कहते हैं ईयरलिंग्स। ठीक है, ठीक है। इसी तरह वो जब पूरा घोड़ा बन जाता है 3 साल का, तो फिर उसको या स्टालियन कहते हैं या गेल्डिंग कहते हैं, और घोड़ियों को हम मेयर्स कहते हैं। मेयर्स। मुझे बताएं कि घोड़े की टोटल एज कितनी होती है? यहाँ ये वेरी करता है ब्रीड टू ब्रीड, और उसके बाद फिर जवान कितने साल का हो जाता है फुल, जिसके ऊपर सवारी भी कर सकते हैं, लोड भी डाल सकते हैं, और बूढ़ा यानी कि किस एज में जाके हो जाता है फिर? एक आप कभी गूगल करेंगे ना तो आपके इंटरेस्ट के लिए आपको ना एक टेबल मिल जाएगा। हमारे यहाँ 18 साल का जो एक ह्यूमन है वो
जवान होता है, तो इसी तरह हॉर्सेस की भी उसका एक इक्विवेलेंट एज है जिस पे वो जवान होता है, इस तरह ग्रोथ चल रही होती है। तो एक एवरेज एज जो है घोड़ों की, वो गूगल जो कह रहा है, विकीपीडिया कह रहा है, वो 22 to 25 है। 22 साल। 22 साल। अब डिपेंड करता है ब्रीड टू ब्रीड, जैसे आपने गुफ्तगू की है। 30 साल के घोड़े भी दुनिया में मौजूद हैं, 32 साल के मौजूद है। डिपेंड करता है आपने केयर कैसी की है, उससे काम कैसा लिया है। बट आमतौर पर आप 22 to 25 कह लें। अच्छा जी, अब आपका सवाल कि घोड़ा फुल जवान किस तरह हो जाता है। देखिए, ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड करता है। जो थॉरोब्रेड हॉर्सेस होते हैं, रेस के लिए 2-2 साल के घोड़े इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। रेसेस में 2 ईयर्स का जो हॉर्स है वो इस्तेमाल होता है। आमतौर पर जो 3 साल का जानवर है ना, 2.5-3 साल का जानवर, वो एक जवान घोड़ा है। लिहाजा कॉमन जो प्रैक्टिस है वो 3 साल के बाद हॉर्स को ट्रेन किया जाता है। 3 साल तक वो उसको ट्रेन हम नहीं करते, उसको बढ़ने देते हैं, क्योंकि उसकी हड्डियाँ ग्रो कर रही होती हैं, कुछ हड्डियाँ प्रोड्यूस हो रही होती हैं। इंसान का भी ऐसे ही हड्डियाँ बनती रहती हैं एक ख़ास एज तक। तो 3 साल तक आमतौर पे हड्डियाँ बनती रहती हैं। कंप्लीट जो स्ट्रक्चर घोड़े का कंप्लीट होता है बोन्स पर्सपेक्टिव से, स्केलेटन पॉइंट ऑफ व्यू, 6 साल तक। 6 साल तक। बट 3 साल के बाद एक आम प्रैक्टिस है कि हम उसको उसके ऊपर उसकी ब्रेकिंग शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग हम शुरू कर देते हैं। ठीक है। 4 साल का एक एक्सेलेंट एक तैयार घोड़ा होता है। ये घोड़े की कितनी एज होगी? ये हॉर्स जो है, ये तकरीबन, मतलब आपको एक हेल्दी हॉर्स नज़र आ रहा है, ये 15 ईयर्स का। नाज़रीन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट, पूरा देव हैकल जैसा घोड़ा है माशाल्लाह। ये 20 साल का है। जी, ये माशाल्लाह 20 ईयर्स का है। ये इसका नाम हरनाज है। बहुत सारे शो जंप्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो उसमें ये पार्टिसिपेट कर चुका है। मैं इसको हाथ लगाना चाहूँगा। अब आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, चढ़ जाओ खुरली पे। ठीक है जी। अच्छा, आप हाथ लगाएं जी, बिल्कुल माशाल्लाह। ये एंग्लो अरब घोड़ा है। अच्छा, अरब और थॉरोब्रेड का मिक्सचर है। एंग्लो अरब आर गुड फॉर जंप्स। ये माशाल्लाह साइज़ देखें आप। मैं इस साइड पे करता हूँ इसको एक दफ़ा, थोड़ा सा आप साइज़ चेक करें घोड़े का माशाल्लाह। अच्छा, ये एंग्लो अरब घोड़ा है। एंग्लो अरब। और ये 22 साल का है और जंपिंग के लिए इस्तेमाल होता है और अभी खा नहीं रहा, मेरे ख्याल में इसकी डाइट फुल हो गई है। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, ये परचरॉन ब्रीड है। आप देख सकते हैं इसका फेस बड़ा सा है। ये परचरॉन ब्रीड है। ये हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट मी टेल यू, मतलब आप अगर वर्ल्ड वॉर 2 की कैनन्स देखें, इतनी ह्यूज कैनन्स, उनको आगे लिफ्ट करने के लिए, आगे मूव करने के लिए, उस वक्त तो ये ऑटोमोबाइल्स नहीं थे, आगे ट्रक्स वगैरह नहीं थे, तो उसके लिए ये यूज़ होते थे। काफ़ी सारे घोड़े इस्तेमाल होते थे। आगे इसको बग्गी के आगे जो लगते हैं वो यही? बग्गी के आगे भी, अभी उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आर्मी इनको यूज़ करती है म्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए। नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ सड़कें नहीं होती, वहाँ इनको म्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए स्टालियन जो है वो डोंकी इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑस्ट्रेलियन डोंकीज, दे आर बिग डोंकीज। एंड पेयर्स जो हैं वो ये वाली इस्तेमाल की जाती हैं। इससे जो म्यूल आता है वो अच्छी बोन का, अच्छी हाइट का, अच्छे वेट का, अच्छी स्ट्रेंथ का जो है वो आता है। वो भी इसी तरह वजन खींचता फिर? यस, दे डू इट एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच एक्चुअली। आपस की एक बात पूछूंगा कि यानी इतना अर्सा हो गया आपको घोड़ों के अंदर, घोड़े की आवाज़ तो अच्छी निकाल लेते होंगे आप? अभी तक तो तजर्बा नहीं हुआ ये, भाई मुझे घोड़ा बना के छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहले जब मैंने देखा बिहाइंड द सीन, ये बड़ी अच्छी आवाज़ निकाल लेते हैं। आप आवाज़ निकालें एकदम। सॉरी यार, ये ओके, इसका मतलब हमें टीचिंग करनी चाहिए। भाई निकालेंगे और हम इनको बताएंगे कि इन्होंने सही निकाली है कि नहीं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर जब कभी स्ट्रेस में आते हैं ना, तो कहते हैं कि लाइक मैं घोड़ा लग रहा हूँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घोड़ा हूँ, खा खा के घोड़ा हो गया। तो वो वाकई में आवाज़ भी निकालता है उसकी, जिस तरह ऐसे करता है वो, और हम हंसना शुरू हो जाते हैं। और अभी आपने अच्छी आवाज़ निकाली है। वी आर पासिंग यू। ओके, आगे देखते हैं कुछ नई चीज़। नाजरीन, एर्तुगरुल का घोड़ा जो एर्तुगरुल ने इस्तेमाल किया था, अरेबियन घोड़ा है स्पेशली, और वो ही सेम ब्रीड हमारे पास, या यूँ कह लें वही घोड़ा हमने मंगवाया। ये वही तो नहीं है? इट्स द सेम ब्रीड। क्योंकि ज़्यादातर आप नोट कीजिएगा कि जो वहाँ एर्तुगरुल में इस्तेमाल हुए हैं वो सारे ज़्यादातर अरब इस्तेमाल हुए हैं। एंग्लो अरब इस्तेमाल हुए हैं हाइट गेन करने के लिए। अरब घोड़ा बेसिकली शॉर्ट हाइटेड घोड़ा होता है। जो प्योर अरब घोड़ा होगा वो आप देखेंगे शॉर्ट हाइटेड। हाइट जो है ना वो कहीं ना कहीं थॉरोब्रेड हॉर्स का इन्फ्यूजन करके हासिल किया गया। ये एक प्योर अरब घोड़ा है। इसकी जो बाप की साइड है दैट वो स्ट्रेट इजिप्शियन हॉर्सेस है, और जो माँ की साइड है वो आर्मी के जो प्योर ब्रेड अरेबियंस हैं वो उस साइड से है। ठीक है, ये बड़ा परफेक्ट ब्लेंड है। लेकिन ज़्यादातर जो ये इसका जो बॉडी है वो ज़्यादा स्ट्रेट इजिप्शियंस की तरफ। मैं इसके पास जा सकता हूँ? जी जी बिल्कुल।
तो मेरा वो तीर कमान भी तो मंगवाए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल है सामान आप लोगों के जी पास? जी बिल्कुल, आर्चरी यहाँ होती है और माउंटेड आर्चरी हम करने जा रहे हैं। वाह वाह, ये देखिए ये आप यहाँ इसको तरीका ये होता है कि आप